हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं, समझने से आती है। आज हम अपनी सीरीज़ का चैप्टर 12 संसार पुस्तक है पढ़ेंगे। ये हमारी कक्षा 6 की जो सीरीज़ चल रही है उसका हम 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या, किसने लिखा है, किसका अनुवाद है, कौन ओरिजिनल है। चलिए शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों ने उन्हें जो है चाचा नेहरू के नाम से पुकारा था क्योंकि उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था। जो थी उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। इनमें बताया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझना पहचानना शुरू किया। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे अपने देश के बारे में बोलने में या उसके बारे में बताने में कि वो हमारा देश है क्या, उसके अंदर क्या संस्कृति है, क्या है, कैसे है। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। कि ये खत है तो किसके, नेहरू जी के, मगर क्या है इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया, मुंशी प्रेमचंद जी ने। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और हाँ, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर हमारा 87 है। लेसन 12 संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। किससे कह रहे हैं? अपनी पुत्री इंदिरा से, यानी कि जो कि हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनसे कह रहे हैं। लेकिन जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों इस तरह की बातचीत नहीं कर सकते। मतलब वो कह रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती थी तो मुझसे तुम क्वेश्चन बहुत किया करती थी और मैं उनके जवाब देने की कोशिश किया करता था। मगर अब क्या है, अब मैं इलाहाबाद में हूँ और तुम मसूरी में रह रही हो, तो हम दोनों इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। कथाएं यानी कि कहानियां। किसमें लिखा करूं? अपनी चिट्ठियों में। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू यानी कि आइलैंड है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो मैं तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें जो है सब चीज़ों के बारे में जानना है, इस दुनिया का बारे में जानना है, तो तुम्हें सब जातियों इस दुनिया में जितने भी देश हैं, वहाँ की जो जातियाँ, उन सबको जो है पहचानना पड़ेगा, उन सब के बारे में जानना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि तुम अपने ही देश के बारे में जान लो। इंग्लैंड केवल एक टापू है छोटा सा और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, परंतु फिर भी क्या है, वो दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। कौन? हिंदुस्तान। कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे ख़तों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। मतलब मैं पूरी डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि वो एक लेटर है, उसमें वो छोटे छोटे से पॉइंट ही बता सकते हैं। लेकिन मुझे आशा माने उम्मीद है कि इन छोटी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो उसमें आबाद हैं, आबाद यानी कि बसे हुए हैं, रहते हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। तुम्हें जितना आनंद माने खुशी मिलेगी, उतना किसी कहानी या उपन्यास नावल, ठीक है, में भी नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी
नहीं था, यानी कि जीवन था ही नहीं धरती के ऊपर। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों में पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। मतलब इंसान से पहले कौन रहा करते थे? जानवर रहते थे, और जानवरों से पहले क्या था? कोई जीवन ही नहीं था। आज जब ये दुनिया इस तरह से के जानवर और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों यानी कि इंटेलिजेंट ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसे समय ज़रूर रहा होगा। वो पुरातत्व विभाग वाले जो होते हैं, अगर हम उनके बारे में जो है पढ़ें, या फिर वो जो खोजें करते हैं, उन जो रिसर्च करते हैं, अगर हम उनको देखें तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा समय रहा होगा कि आदमी से पहले जानवर थे, और जानवर से पहले कोई धरती पर जीवन ही नहीं था, क्योंकि धरती बहुत ज़्यादा गर्म थी। ये कौन बता रहा है? नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा जी को बता रहे हैं एक पत्र के माध्यम से। इस इतिहास की किताबों में ही तुम इस सब चीज़ों को पढ़ सकती हो, कौन सी कि मतलब किस तरह से इस धरती पर जीवन आया। लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, यानी कि बना ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? वो तो हमारी इमेजिनेशन है। हम जो सोच रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है कि परी थी, या फिर सोन परी थी, ये परी थी, वो परी थी, किस तरह से कोई हुआ करता था। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हम ये सोच से बना रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिन्हें से हम दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मतलब हम इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके क्या है, अपनी दुनिया का हाल मालूम कर सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबों को पढ़ें, लेकिन खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। वो कह रहे हैं कि जो दूसरे लोग किताबें लिख रहे हैं, हमें केवल उस पर यकीन नहीं करना। ये जो संसार रूपी पुस्तक है, हमें उसको खुद पढ़ना है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। क्योंकि वो मसूरी में रहती थी, वो हिल स्टेशन था, तो वो कह रहे हैं कि पत्थर और पहाड़ों को पढ़कर तुम कुछ दिनों में ही उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा यानी कि पत्थर का टुकड़ा, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ यानी कि पेज हो। शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, मतलब तुम्हें उसे समझना आता हो, तभी तुम क्या है, इस संसार रूपी पुस्तक को अच्छे से समझ सकोगी, पढ़ सकोगी, और क्या है, इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हो। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति यानी कि नेचर के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब में पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदुरे किनारे या कोने कहाँ हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकना रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने, तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा
कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ देती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। अब पानी आया और क्या है, वो उसे अपने साथ बहा कर ले गया। मतलब वो नेहरू जी कह रहे थे जिस तरह से एक ज़बान को सीखने के लिए उसकी वर्णमाला का आना अवश्य होता है, उसी प्रकार से प्रकृति की भाषा को सीखने के लिए उसके क्या है, उसकी पुस्तक को पढ़ने के लिए क्या है, उसके अक्षरों को पढ़ना आना चाहिए। कि वो जो है एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक छोटा सा पत्थर का चमकीला टुकड़ा जो है तुम्हें पानी पड़ा मिलेगा, तो वो उसके खुरदुरे कोने कहाँ गए, अगर तुम सुनोगी तो वो खुद ही तुम्हें बताएगा कि किस तरह से वो क्या है चिकना हो गया और उसके कोने कहाँ चले गए। कौन? पत्थर। उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर क्या है उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया, और छोटे दरिया ने कहाँ पहुँचाया उसे? बड़े दरिया में। इसी बीच वह दरिया के पैदे में लुढ़कता रहा, यहाँ बिल्कुल उसकी क्या है तली में बिल्कुल लुढ़कता रहा, और उसके किनारे क्या है घिस गए, जिससे वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह कंकड़ बना और तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई, यानी कि वो तुम्हें मिल गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो छोटे होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों में जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। बालू के घरौंदे वो घर बनाते हैं ना, बालू में हाथ लगाकर उसे घरौंदे बनाते हैं। अरे अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बड़ी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हम उसे कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि किस तरह से वो जो है पत्थर चिकना हुआ, लुढ़कते वो क्या है नाले से छोटे दरिया से बड़े दरिया, और बड़ा दरिया क्या है उसे वहीं छोड़कर चला गया क्योंकि वो उसके तले में घिस रहा था। अगर वो दरिया उसको आगे लेके जाता तो वो क्या है बालू का एक जर्रा बन जाता। तो वो कह रहे हैं जब एक पत्थर अपनी कहानी बता रहा है तो हमारी प्रकृति चारों तरफ फैली हुई है, वो अपनी कहानी क्यों नहीं बताएगी। अगर वो हम उसको पढ़ना सीख जाएं तो हमें क्या है किसी और की लिखी पुस्तक की आवश्यकता ही नहीं है। तो इंदिरा जी को उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि किस तरह से वो संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना सीख जाएंगी और वो अपने नेचर से यानी कि प्रकृति से ही क्या है अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकती हैं। तो नेहरू जी जो कि बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उसी तरह से वो अपनी पुत्री को भी प्रेम करते थे और उन्होंने कितने आसान तरीके से उसको क्या है उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रकृति के बारे में समझा दिया था। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एक सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा खुशी देता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आप जो है वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्किप करने से आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।